हरियाणा प्रदेश में जब से नायब सरकार बनी है, जो घोषणाएं चुनाव से पहले हुई थी, सबसे बड़ी घोषणा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना था। और ऐसे में चुनाव के दौरान ये घोषणा की गई थी कि सरकार बनने की एवज में पहली कलम के साथ जो है वो भर्तियों को हरी झंडी दिखाने का काम किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। कैबिनेट की बैठक पहली हुई और उसमें ही तमाम चीजों को लेकर जो है वो सिरे चढ़ाने का काम जो है वो नायब सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल एक और महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक नायब सरकार की होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने तमाम कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठेंगे और तमाम एजेंडा जो कि कैबिनेट के लिए प्रस्तावित है उन पर चर्चा की जाएगी। जो प्रस्तावित एजेंडा है उनके साथ साथ कई टेबल एजेंडा भी जो है वो कैबिनेट बैठक में आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा भी है मिलने जा रहा है। ऐसे में जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि चुनाव के दौरान लाडो लक्ष्मी योजना, जिसको लेकर एक बड़ा कैंपेन, एक बड़ा प्रचार भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था और चुनाव के दौरान ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार के सामने जो है सरकार की ओर से जो है वो रखने का, बतौर पॉलिटिकल पार्टी तमाम लोगों के सामने रखने का काम किया गया था। उस परियोजना को जो है वो सिरे चढ़ाने की तैयारी हरियाणा सरकार कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना की, जिसके तहत 2100 रुपया मासिक जो है वो महिलाओं को देने की तैयारी जो है वो सरकार की ओर से जो है वो की जा रही है। और कल की कैबिनेट बैठक में ये एजेंडा आ सकता है। अब ऐसे में जब ये एजेंडा आएगा तो लाजमी सी बात है कि चुनाव का मुद्दा था, आपके घोषणा पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना का विवरण है। ऐसे में सरकार ये चाहेगी कि इस परियोजना को या स्कीम को जो है वो जल्द से जल्द लागू किया जा सके। कैबिनेट सहयोगियों के साथ मंत्रणा की जाएगी, तमाम लीगैलिटीज, तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करना का काम जो है वो किया जाएगा। और देखना ये होगा कि क्या कल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जो है वो सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। ऐसे में सीधा सीधा लाभ जो है वो प्रदेश की महिलाओं को इस स्कीम का मिलता हुआ नजर आएगा। 2100 रुपये मासिक जो है वो अगर बात करें, कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से तय किया गया था वो देने की तैयारी जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। इसी के साथ साथ जो खराब हुई फसलें थी पीछे, ओलावृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से जो खराब फसलें हैं, किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर भी कैबिनेट में एक एजेंडा जो है वो आ सकता है। कैबिनेट में मुआवजे को लेकर जो है वो बड़ी घोषणा जो है वो सरकार की ओर से की जा सकती है। तो ऐसे में किसानों को के को देखते हुए भी एक बड़ा एजेंडा जो है वो कल की कैबिनेट में जो है वो रखने का काम जो है वो नायब सरकार की ओर से जो है वो किया जा सकता है। दरअसल दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में दिल्ली चुनावों को देखते हुए हरियाणा का जो बजट सत्र है, अमूमन हरियाणा का बजट सत्र जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में जो है वो देखने को मिलता था। लेकिन दिल्ली चुनावों के चलते जो है वो इस बार बजट जो है वो दूसरे सप्ताह तक जो है वो खिसक सकता है। ऐसे में कैबिनेट की ओर से बजट सत्र की तारीखों का ऐलान भी जो है वो कल होने वाली महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में जो है वो बजट सत्र की तारीखों का ऐलान भी जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में कौन सी वो तारीखें रहेंगी, बिजनेस क्या रहेगा और बजट किस दिन पेश किया जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्री खुद सीएम बतौर वित्त मंत्री जो है वो प्रदेश का बजट जो है वो पेश करेंगे। वित्त विभाग नायब सिंह सैनी के पास में है। लगातार वो प्रदेश के अलग अलग वर्गों के साथ में जो है वो बातचीत कर रहे हैं। एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि प्रदेश की जनता, एक आम आदमी जो है वो अपना सुझाव जो है बजट को लेकर जो है वो सरकार को भेज सकता है। उनको कंसिडरेशन में कितना रखा जाएगा और ये जो बैठकें सीएम की ओर से की जा रही हैं, इन बैठकों में मिलने वाले सुझाव, चाहे वो महिलाओं के साथ बैठक हो, उद्यमियों के साथ बैठक हो, किसानों के साथ बैठक हो, वर्गों के साथ जो बैठकें हो रही हैं, उनमें से जो सुझाव मिलेंगे उनमें कितना कुछ जो है इंप्लीमेंटेशन बजट में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बजट की तारीखों का ऐलान भी जो है वो कल होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से जो है वो किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो निकाय चुनावों को लेकर भी जो है जिस तरीके से ट्रायम्फ जो है लगातार ये बात चल रही है कि निकाय चुनाव जो है सरकार पूरी तैयारी में है कि निकाय चुनाव जो है वो जल्द से जल्द करवाए जाएं। इसको लेकर लगातार वोटर लिस्टों की अपडेशन की बात हो या अधिकारियों के ट्रांसफर्स को रोकने की बात हो, तो तमाम चीजें जो है वो एक्टिव मोड पर कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार भी निकाय चुनावों को लेकर जो है कल की कैबिनेट बैठक में कुछ ना कुछ मंत्रणा जो है इस मुद्दे पर भी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। चुनावों में जो वायदे किए जाते हैं अमूमन सरकारें जो है घोषणा पत्र के माध्यम से उनके साथ उनको जनता के बीच में चुनाव के दौरान रखने का काम करती है। ऐसे में उन वायदों पर किस तरीके से आगे बढ़ना है ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। और ऐसे में नायब सिंह सैनी की ओर से जो सूची बनाई गई है, यानी कि जो घोषणा पत्र में वायदे किए गए थे, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए लगातार कैबिनेट बैठकों के माध्यम से अपने कैबिनेट सहयोगियों की मंत्रणा के बाद जो है उन
तमाम मुद्दों पर, उन वायदों पर मुहर लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि कल की इस कैबिनेट बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना हो, किसानों के मुआवजे की बात हो, तो आखिर किन किन एजेंडास पर हरियाणा कैबिनेट की ओर से मुहर लगाने का काम जो है वो किया जाता है। प्रदेश सरकार जिस तरीके से घोषणा पत्र पर लगातार काम कर रही है और वायदों को पूरा करने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।